बख्तावर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देती है जिसमें वो कहती है कि एक औरत जिसके सर पर बाप, भाई, शोहर या बेटा नहीं है तो क्या उसे जीने का हक नहीं है? क्या वो जहर खा के मर जाए? हर अकेली रहने वाली बदकिरदार नहीं होती। जिस औरत के साथ महरम नहीं वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए अगर वो बाहर निकलेगी तो उनका पीछा किया जाएगा, हरासा किया जाएगा और उन पे आवाजें कसी जाएं। ये मर्दानगी है आपकी? अगर वाकई किसी बेसहारा को सहारा देना है तो किसी के सर पे हाथ रखें, एक बाप की तरह, एक भाई की तरह। हर मजबूर लड़की पर तरस खाकर उसके घर रिश्ता भिजवाने की जरूरत नहीं है। नजर और उसकी बीवी भी ये इंटरव्यू सुन रहे होते हैं। रिश्ते वाले बात पर नजर की बीवी तंजन ये हंसती है। नजर अपनी बीवी को टीवी बंद करने को कहता है बंद करो ये शैतानी डिब्बा, सारा किया कराया इसी टीवी का है, और गुस्से से टीवी बंद कर देता है। बख्तावर के रिश्तेदार मियाँ बीवी जिनके पास बख्तावर अपने मामू से बचने के लिए रह रही थी, वो औरत कहती है ये बख्तावर तो हर चैनल पर आ रही है, हर चैनल इसका इंटरव्यू कर रहा है, तो अब मशहूर हो चुकी है, तो इसकी तो 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है, अब तो ये खूब कमाएगी। इसका शोहर कहता है कि लालची औरत, अब तो इसका पीछा छोड़ दे, शुक्र कर इसने टीवी पर बैठकर हमारा नाम नहीं लिया। आज पूरे मुल्क की हमदर्दियां बख्तावर के साथ हैं। ये जिसको चाहे अपनी कहानी का विलन बना देगी, तो लोग इसी को पत्थर मारेंगे और इस पर फूलों के हार डालेंगे। आजकल दुनिया का यही दस्तूर है, पता है तुम्हें? इसकी बीवी कहती है सही कह रहे हो, आजकल जो टीवी और सोशल मीडिया पर आ जाए उसका तो काम निकल पड़ता है, किस्मत है इसकी। इसका शोहर कहता है बख्तावर के वक्त नहीं, इसके कर्म भी ऐसे हैं। वक्त नहीं बल्कि कर्म ही ऐसे थे कि बड़ी दलेरी दिखाई इस बच्ची ने। मुल्क में हर जगह इसके चर्चे हैं। इसने बड़ी मेहनत की लेकिन अपनी इज्जत पर कभी आंच ना आने दी। मैं कहता हूँ औरत अपनी चाल ढाल और पहनावे से औरत कहलाती है, वरना बहादुरी में तगड़े मर्दों को भी पीछे छोड़ सकती है। इसकी बीवी कहती है कहते तो तुम ठीक हो। बख्तावर एंकर से कहती है आप कैसे कह सकते हैं, ये मर्दों का माशरा है, ये मर्दों के लिए बनाया गया है माशरा, जिसकी बहुत बड़ी वजह तालीम का ना होना है। तालीम और शौर से ना आशना मर्द और औरत सब इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। बख्तावर कहती है मेरी मामी अगर चाहती तो मेरे मामू मेरे सर पर हाथ रख सकता था, इज्जत से मेरी तालीम मुकम्मल करवा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं जिस मोहल्ले में बख्तावर बनकर रह रही थी, वहाँ की औरतें और मर्द मेरे आने जाने पर नजर रखते थे, लेकिन कभी किसी औरत ने अपने घर के मर्द को ये नहीं कहा कि अपनी नजर नीचे रखो। कभी किसी औरत ने अपने शोहर या अपने बेटे को ये नहीं कहा मोहल्ले में चलती औरत को नहीं छेड़ना। उल्टा दूसरों की औरतों को किरदार कशी की। मैं बख्तावर से बख्तू इसलिए नहीं बनी, मुझे मर्दों से नफरत थी। इसके बाद बख्तावर कहती है हुरिया दस्तगीर और मैडम नाजनीन जैसी नाम नहाद पढ़ी लिखी औरतें और इन जैसी कई और औरतें हमारे इस सिस्टम का हिस्सा हैं, जो औरतों को हकूक दिलाने के झूठे और खोखले नारे लगाती हैं, या तो अपनी सियासत चमकाने या फिर पैसे बनाने के लिए। इनको नूरा जैसी लड़कियों से कोई हमदर्दी नहीं या शहाना के जले हुए चेहरे से कोई गर्ज नहीं है। ये लोग अपने मुफाद की गेम खेलते हैं। ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा सच है। हुरिया का बाप भी ये इंटरव्यू सुन रहा होता है। बख्तावर की ये बात सुनकर दस्तगीर कहता है हमारी सियासत के ताबूत पर बख्तावर ने आखिरी कील ठोंक दी है। ये सुनकर हुरिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इस बात पर इंटरव्यू खत्म हो जाता है। इंस्पेक्टर और बख्तावर की माँ बख्तावर की दलेरी पर खुश होते हैं। नजर की बीवी अपने शोहर को कहती है कि इसका बाप कितना जालिम था जो सतीली माँ के कहने पर इतनी छोटी उम्र की बच्ची को इससे दुगनी उम्र और शादीशुदा मर्द से ब्याह दिया। नजर कहता है तो क्या हुआ, इस पर कौन सा जुल्म हुआ है? इसको इतना अच्छा शोहर मुयस्सर है, घर पर खाने पीने को मिल रहा है, और क्या चाहिए इसे? और ये जो रिश्तों में मीम मेख निकालती रहती हैं, सारी उम्र घर में बैठी रहती हैं, फिर दुनिया में बेसहारा होने का डंडोरा पीटती हैं, हमारे किराएदारों की तरह। नजर की बीवी कहती है बस ले देकर आपकी तान किराएदारों पर ही टूटती है। नजर कहता है इसीलिए क्योंकि इनके आने के बाद ही आपका दिमाग खराब हुआ था। वैसे ही आजकल की तालीम और किताबें बस फितना फैलाती हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे हमसाये में इतना बड़ा फितना पल रहा था। तौबा तौबा। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। नजर सिलाई करते हुए अपनी दूसरी बीवी को मजीद काम करने से रोकता है। दरवाजे पर पुलिस इंस्पेक्टर होता है जो नजर से कहता है
हमारे पास इसके घर के सर्च वारंट है। इसके घर में एक नाबालिग बच्ची है, हम उसे लेने आए हैं। नजर कहता है इस घर में कोई बच्ची नहीं है, लेकिन इनको घर में एक कम उम्र बच्ची मिलती है। नजर कहता है ये बच्ची नहीं, मेरी बीवी है, मेरे पास निकाह नामा है। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर कहता है 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करना कानूनन जुर्म है, और नजर को इसकी दूसरी बीवी समेत पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। दिलावर का बाप बख्तावर की दिलेरी और बहादुरी से मुतासिर होता है और दिलावर से कहता है बख्तावर ने हमारे लोगों के दिलों में जगह बना ली है, अगर हम इसे अपनी पार्टी का टिकट दें तो वो जीत सकती है और तरक्की करके आसमान की बुलंदियों को छू सकती है। दिलावर कहता है सियासत बख्तावर की मंजिल नहीं है, इसके ख्वाब कुछ और हैं और वो जहाँ है ठीक है। पूरिया दिलावर के पास आती है, उसे कहती है तुम क्यों बख्तावर की हमायत कर रहे हो, क्या लगती है वो तुम्हारी मुलाजमा या महबूबा? दिलावर कहता है उसका साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो नूरा का इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही है। जब तक मुझे सालार की असलियत का नहीं पता था तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, लेकिन हमसे बेहतर तो बख्तावर है जो हक का साथ दे रही है, और मैं तुम्हारी जैसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता हूँ जो दूसरी औरत के किरदार पर कीचड़ उछाले। पूरिया गुस्से से कहती है तुम बख्तावर जैसी लड़की के ही काबिल हो, तुमसे शादी कर सकते हो। उनको लड़ते देखकर दिलावर की माँ परेशान होती है। दिलावर की माँ बख्तावर के घर जाती है जहाँ उसे बख्तावर की माँ मिलती है। दूसरी तरफ दिलावर बख्तावर की कामयाबी पर उसे मुबारकबाद देता है, उसकी तारीफ करता है। दिलावर बख्तावर मैं आज तक तुम्हारे हाथ की चाय पी है, आज तुम्हें मैं चाय पिलाता हूँ। दिलावर की माँ बख्तावर की माँ को एक चेक देकर कहती है तुम अपनी बेटी को लेकर मेरे बेटे की जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ, मैं नहीं चाहती तुम्हारी बेटी का कोई ताल्लुक मेरे बेटे के साथ हो। तावर की माँ चेक फेंक देती और कहती है आपने अपने बेटे की बहुत कम कीमत लगाई है, अगर हम पैसे के पीछे होते तो मेरी बेटी बेस बदल कर झूठ की जिंदगी ना गुजारती, और रहा आपके बेटे का सवाल तो वो मेरी बेटी की मंजिल नहीं है। मेरी बेटी अपनी नई जिंदगी में कदम रखा है, उसे अभी बहुत आगे जाना है। मलिक दिलावर या उस जैसी कोई भी मजबूरी मेरी बेटी की तरक्की की राह रुकावट नहीं बन सकती। मुझे अपनी बेटी को समझाने की जरूरत नहीं, हाँ अलबत्ता आप अपने बेटे को समझा सकती हैं। और दिलावर की माँ को चेक वापस करते हुए कहती है ये ले जाएं, इलेक्शन के दौरान वोटर खरीदने के काम आएंगे। इसी चाय के ढाबे पर लेकर जाता है जहाँ वो पहली बार बख्तू से मिला था। दोनों पुराने वक्त को याद करते हैं। ढाबे का मुलाजिम मालिक भी बख्तावर को देखकर हैरान होते हैं, उसकी किस्मत पर रश करते हैं। मालिक कहता है ये तो ऊपर वाले का कमाल है, वो जिसको चाहे दे दे। दिलावर बख्तावर की बहादुरी और दलेरी की तारीफ करता है और कहता है मुझे तुम में ये बात हमेशा अच्छी लगी कि तुमने कभी धोखा नहीं दिया और ना ही मौके का कोई फायदा उठाया। बख्तावर भी दिलावर का शुक्रिया अदा करती है कि आपने मेरी उस वक्त मदद की जब मेरे पास कुछ नहीं था, और मुझे हमेशा डर लगता था कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं जब आपको मेरी असलियत पता चलेगी। बख्तावर कहती है आपकी हर बात मेरे लिए बाइसे फख्र है, मैं हमेशा आपकी इज्जत करती रहूंगी। दिलावर कहता है तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बिला झिझक कॉल करना। ढाबे का मालिक बिल लिए आता है। बख्तावर दिलावर से कहती है इस चाय का बिल वो अदा करेगी, और ढाबे के मालिक को कहती है कि आपको याद है आपने मुझसे कहा था इज्जत सिर्फ औरतों की होती है और मर्द की इज्जत उसकी जेब में रखा हुआ पैसा है। गलत कहा था आपने, बल्कि मर्द की इज्जत उसमें है कि वो औरत को इज्जत और एहतराम दे, लेकिन जो मर्द औरत को इज्जत न दे वो मर्दानगी के नाम पर धब्बा है। बख्तावर ढाबे से बाहर आती है। उसकी दोस्त का भाई आहद जो उसको पसंद करता है ढाबे के बाहर खड़ा होता है। बख्तावर उसे कहते हैं मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए लैंड क्रूज की जरूरत नहीं है, तुम और तुम्हारी बाइक बहुत अच्छी, दोगे मेरा साथ। इसी दौरान में दिलावर ढाबे से बाहर आता है। बख्तावर इस लड़के के साथ देखकर खुश होता है, जान जाता है बख्तावर इसे पसंद करती है। वो वहाँ जवाब देता है। बख्तावर उसकी बाइक पर बैठ जाती है। वो बख्तावर से पूछता है तुम्हें कैसे पता मैं वहाँ खड़ा था? बख्तावर कहती है क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था। दिलावर MNA उसे बनने के बाद एक कॉलेज का इफ्तिताह करता है जहाँ प्रेस मीडिया की तरफ से दिलावर सवाल पूछा जाता है आपने लड़कियों के कई कॉलेज खोले हैं, इसकी क्या वजह है? वो कहता है हर गरीब घर में बख्तावर जैसी लड़की है। मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी बेटियों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएं। यकीन माने ये बेटियाँ बेटों से ज्यादा जिम्मेदार साबित होती हैं। फिर उससे शादी के बारे में सवाल किया जाता है। दिलावर हंसी से उस बात को टाल देता है। दिलावर अभी तक शादी नहीं की है
جبکہ حوریہ سیاست میں ناکامی اور دلاور سے شادی نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو کر نشہ کرنے لگتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف بختیور اپنے گاؤں واپس آتی ہے۔ احد اسے کہتا ہے تمہیں نہیں لگتا تمہارے لیے شہر میں زیادہ مواقع تھے ترقی کے لیے؟ بختیور کہتی ہے مجھے ہمیشہ سے ہی اپنے گاؤں کی لڑکیوں کے لیے کچھ کرنا تھا، اسی لیے میں واپس آئی ہوں۔ میں ان کے لیے کالج کھولوں گی جہاں یہ لوگ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ احد کہتا ہے تم جو بھی کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بختیور اپنی زندگی سے مطمئن نظر آتی ہے۔ اسی دوران میں بختیور اپنے ماضی کو یاد کرتی ہے۔ بختیور اپنے پرانے وقت اور مشکلات کا سوچ کر رونے لگتی ہے۔ یہاں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے۔